बच्चा हूँ, आप लोग का अनुभव ज़्यादा होगा, मेरे पास छोटा सा अनुभव है। मैंने बड़ी मेहनत की, 6-7 साल 8 साल इधर केपी ट्रस्ट का, तो मैं करीब 35 साल पुराना ट्रस्टी हूँ। और इससे पहले गिरीश चंद्र सिन्हा जी हुआ करते थे मेंबर इंचार्ज, मतलब आज से 20 साल पहले 25 साल पहले की बात है। तो इस कार्यालय में कभी आते थे नहीं आते थे या क्या होता था, लेकिन आज आप लोग को देख करके इतनी खुशी हो रही है कि आनंद जी ने एक बूस्ट का काम किया है। सभी संस्थाओं के, जितनी संस्थाओं के लोग यहाँ उपस्थित है, इसका सारा श्रेय भाई आनंद जी को जाता है। अब जहाँ तक प्रश्न है कि किसी कार्यक्रम को करने का, कार्यक्रम अभी तक लखनऊ में जो होते थे, कभी महासभा वाले कर लेते थे, कभी चित्रास महासभा वाले कर लेते थे, कभी काय संगठन क्रांति वाले कर लेते थे, कभी विकास नगर समिति कर रही है, कभी मुक्ति नगर समिति कर रही है, कभी आलमबाग समिति कर रही है। यदि सामूहिक रूप से किसी को एक मंच पे ला करके सभी संस्थाओं, मैं यदि कहूँगा सब संस्थाएं एक मंच पे आ जाए, सभी संस्थाओं के लोग उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करें, ये हमारा सबसे पहला प्रयास। और मैं जानता हूँ कि अगर हम लोग 5-5 लोगों का एक संगठन बना करके, एक बना करके हर संस्था वाले के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं, तो हमें तन मन धन तीनों तरीके से सहयोग देने वाली संस्थाएं लखनऊ में, तन से भी, मन से भी और धन से, ऐसी संस्थाएं हैं। और इसके लिए कोशिश की जाएगी कि इलाहाबाद में भी हमारे, अभी हमारी 3-4 दिन पहले डॉक्टर सुशील सिन्हा जी से वार्ता हो रही थी और उनका भी यही मत था कि एक बृहद कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया जाए। मैंने आनंद जी को उसके बाद फोन मिलाया, इत्तेफाक से मीटिंग होने के कारण इन्होंने फोन नहीं उठाया, न दोबारा कॉल किया, क्षमा कीजिएगा आनंद जी, जो बात है 3-4 दिन पहले की बात है। तो इस जो भी कार्यक्रम करना है हमें, उस कार्यक्रम की एक रूपरेखा जो आनंद जी बना रहे हैं, उसमें उनके साथ हम लोग सब हैं और हमारी सहमति है। मुझे जहाँ तक मालूम है कि लखनऊ में जो 7-8 हज़ार मेंबर हमारी संस्था के हैं, उसमें से 50% मान चलिए 2-3 हज़ार आदमी आए हैं। अब हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अरविंद प्रधान जी, बहुत लंबा अनुभव, आप सचिवालय संघ के उपाध्यक्ष, सचिव, विभिन्न विभागों में रहे हैं और सचिवालय संघ के लिए काज समाज की कई समस्याओं के लिए प्रधान जी कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका महत्वपूर्ण भूमिका है। जी और समस्त चित्रांकन, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस बात को मैं निष्ठा पूर्वक कि आनंद जी ने एक मंच तैयार करके सभी कैश बंधुओं को वहाँ पर जोड़ा। ये बड़ा संस्था नहीं होती थी, बिकॉज हम नाम सुना करते थे कि कोई संस्था है यहाँ, लेकिन कोई यहाँ पर त्रुटि नहीं थी, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे कोई जागरण नहीं था। आनंद जी ने एक नई याद की इस संस्था में। पहला तो करता हम लोग ये है कि हम लोग संस्था को अपने तन मन धन से सहयोग करके उसको और बढ़ती गुना बेहतर कराएं। दूसरा कार्यक्रम के लिए जो रूपरेखा तैयार की गई है, जैसा सुनने वाला 3 दिसंबर को रखा गया है, तो जो तिथि तय हो गई है उसको फिर उस पर जो हम लोग निर्णय करके हम लोग उसको नहीं, वो तो ठीक है, सार्थक प्रयास करें, हर तरीके से ठीक है, उसमें फिर एक बात नहीं है। और लखनऊ में काफी कास्ट है, अगर लखनऊ में कास्ट ही अगर घर से बाहर बहुत संख्या हो जाएगी, सभा में बहुत संख्या हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें कहीं और जिलों की, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं और जिलों में जाना, लेकिन लोग कहाँ आते हैं, तो लखनऊ में इतनी संख्या अधिक है कि यहाँ पे छात्र मतलब एक जनसमूह हो जाएगा। तो मैं ही चाहता हूँ सभी कैश बंधु वही संस्था जुड़े हुए हैं या अपने मोहल्ले की संस्था जुड़े हुए हैं, क्योंकि कैशों की छोटी छोटी समस्या जो है लखनऊ स्वाभिमान मोहल्ले में है, उनको भी इसमें आमंत्रित करें, उनको भी जागरूक करें, उनको बतावें कि हम लोग ऐसा कार्य करने जा रहे हैं। और इस संस्था को जुड़े हुए बाकी चित्रांश महासभा है, फिर आपकी कैश महासभा है, बहुत सी संस्थाएं लखनऊ में हैं,
काफी है अब हमारे बीच में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हमारे बड़े भाई दया चंद्र सिंह हैं, उनका आइए साहब नमस्कार पवन। तो मेरा ये अनुरोध है कि सभी संस्थाओं से फिर संपर्क करके उनको भी तक आमंत्रित किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति हो जो है भागीदारी सुनिश्चित करें। बाकी आगे की जो मीटिंगें होंगी, जो बेटा क्या होगी, किसको क्या करना, किसको क्या जाति किया, उसकी चर्चा बाद में होती है। धन्यवाद। अब हमारे बीच में कास्ट महासभा के प्रदेश संयुक्त महामंत्री हमारे बड़े भाई अनिल श्रीवास्तव जी पर आए हैं। आज पहली बार ये कार्यक्रम में आए हैं, इनका स्वागत हम लोग करते हैं। साथ में ये बहुत लंबा अनुभव छात्र हम लोग साथ हैं। फतेहपुर में कई कार्यक्रम बड़े बड़े किए हैं। फतेहपुर की कास्ट सभा के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त लखनऊ में कानपुर भी है, लखनऊ में ये माहिर है कार्यक्रम करने में। यहाँ पर ड्यूटी मिनिस्टर मनरेगा थे फतेहपुर में, तो मैं चाहूँगा अनिल जी से कि आप लोगों को नमस्कार। मेरा विचार ये करना जो है उसमें एक रूपरेखा बनाई जाएगी, कॉमन एजेंडा बना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोग पूर्ण सहयोग में एक बड़ा अवसर अच्छा है कि समाधान के माध्यम से एकत्रित हुए हैं, अच्छी ढंग से लोग करने के तरीके से अच्छा में तैयारी में उनको सहयोग दे। हमारे अजय जी श्रीवास्तव ये गोंडा के सभासद हैं। गोंडा में सभासद नगर पालिका गोंडा के इनका ठीक वहाँ काफी ये निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कास्ट पाठशाला से, हर कार्यक्रमों में सभी जुड़े हैं। इस राष्ट्रीय भारत माता की जय। जय जय चित्रांश, जय चित्रांश, जय कास्ट पाठशाला। जय जय। मैं अजय श्रीवास्तव, मेरा कारण इस शासन में सत्ता में चुनाव है और सत्ता से मैं में रह रहा हूँ और कानून दाता के साथ रहता हूँ। उसी तरह के कर्म आशीर्वाद लेके आदमियों के साथ में रह रहा हूँ और यही है कि जितने भी कास्ट पब्लिक है और कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन अगर अपना कोई कास्ट बिरादरी या कहीं भी कोई मदद मांगे आता है, किसी भी पद पे बैठे हो, बड़े बड़े पद पे हमारे बिरादरी के लोग बैठे, मतलब जैसी भाषा बात करूँ, बड़े बड़े पद पे हमारे यहाँ बहुत लोग बैठे हमारे बिरादरी, जिसको हम जानते भी नहीं कि ये हमारे जैसे बिहार वहां में सरकारी एग्जाम चलती है। आप जानते हो सरकारी तो सरकारी वो भी हमारे कास्ट हमारे यहाँ 108 मैंने सुना है 108 जाते हैं हमारे लोग, लगभग 8 कोई सरकारी है, कोई जो है नाम जो है ऐसे ऐसे है। तो जहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं कास्ट के अगर कोई भी वंशज है और अगर कास्ट के वंशज है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहीं किसी पद पे बैठा और अगर कास्ट बताता है कि मैं अजय या कोई सक्सेना सिन्हा अगर कोई स्त्री भेजता है तो उसको प्राथमिकता के तौर पर बस मेरा कहना यही है। मैं अक्सर बोल देता हूँ, थोड़ा सा कट से बोल देता हूँ, बड़े बड़े पद पे बैठे रहते हैं और उसके बाद में जब वो रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद वो कहते हैं बस मुझे एक अध्यक्ष बनना है। अब अध्यक्ष भाई कैसे बनाओगे, तो एक संगठन रहेगा तो वित्तीय अध्यक्ष रहेगा, चाहे खंडों को माध्यम बना दोगे तो क्या नाम है संस्था का रिश्ता कराते हो चित्रगुप्त महासभा अखिल भारतीय आया था चित्रांश विकास परिषद में चित्रांश विकास परिषद लोगों ने गठन किया था हमारे काफी होल्डिंग लग गई, काफी सारे बाद में हम लोग महासभा देखा बड़ी तेजी से वो आएंगे, जैसे वो पानी बहता है ना, खूब तेज आए और उसके बाद धीमे धीमे खत्म हो गया। तो सब लोग इकट्ठा होकर के अगर आपने से आप समाज में सहयोग बताइए, क्या सहयोग करेंगे?
कार्यक्रम में आपका क्या सहयोग रहेगा? कार्यक्रम हमारे यहाँ थोड़ो है, ये सबका कार्यक्रम है। एक कायस्थ सवालन प्रबंधन पूरे कायस्थों को सवाल इकट्ठा करना है। अब हमारे बीच में अनिल श्रीवास्तव जी पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और काफी लागू नेता हैं। हम इनसे चाहेंगे कि अपने विचार दें, कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। आपको बड़ा अनुभव है, तमाम आप अपने स्टाफ एसोसिएशन में कार्यक्रम करते हैं। भाई आनंद जी, रंगारी साहब और सभी किसान बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। और जो भी रूपरेखा बनेगी उसमें जो भी हम लोगों का सहयोग रहे साथ हमारे शिवपुर कल्याण समिति विकास नगर के नवनिर्वाचित महामंत्री भाई उदय श्रीवास्तव साहब, आप प्रकाश डालें इस कार्यक्रम में। सर बहुत कोशिश करना जो मुझसे बनने वाला है विकास नगर शिवपुर कल्याण समिति के अभी तक अध्यक्ष थे भाई राकेश रंजन निगम जी, तो इंजीनियर भी बहुत जुझारू हैं, बड़ा इनका योगदान रहता है। आस पास कामों में निरंतर सेवा दे रहे हैं। चाहेंगे राकेश निगम जी इस कार्यक्रम में क्या भूमिका रहेगी? आज भी इस कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे हमें बड़े भाई आनंद और मंच में बैठे हुए हमारे सभी आनंदीय कार्यक्रम को समस्त बंधुओं के द्वारा प्रणाम। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिए, भगवान की जय। साथियों, हमारे गाय समाज में हमारे इस देवता के जो काम है, हमने एक चीज अनुभव की है, जो समर्पण उनके प्रति होना चाहिए वो है नहीं। एक मैग्नेट क्या करना पड़ेगा, जैसे एससी समाज का केंद्र बिंदु जो है भगवान भीमराव जी, वो उनके केंद्र बिंदु है मैग्नेट। कहीं भी कार्यक्रम हुआ तो हमें पता चल गया था कि भीमराव अम्बेडकर प्रोग्राम है, पूरा समाज दौड़ पड़ा। हमारे ये चीज नहीं है, इसलिए पहला तो केंद्र बिंदु बनाइए भगवान से जो सम्मान करें, उनके प्रति आदर सम्मान। और दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भारत है ना, ये पहले कभी कृषि प्रधान देश हुआ था, ये पुराने दिनों का था, लेकिन आज के प्रदेश में ये जाति प्रधान देश है, जहाँ जाति बिना कुछ नहीं है। तो आनंद प्रकाश जी घोषणाओं कर रहे हैं आज के ऊपर, तो उससे हमें लगता है कुछ हमारी भी जाति की मजबूत बनेगी, जगह क्वेश्चन होगा लोग आएंगे, जो मेरा सहयोग होगा वो मैं करूँगा, हमारी समिति डिसाइड करेगी जो करना होगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि कायस्थों में जितनी समितियाँ बनी है वो दिशा किसी जात में नहीं, और वो समितियाँ 80% पावर विहीन समितियाँ, एक दो लोग चलती समिति चला रहे हैं। नेता वो होता है ऐसा जो चलता है 5 लोग से 7 चलते। हमारे एक महामंत्री अक्सर अकेले चलता नहीं जाता, तो देखो पावर नहीं आएगी ना तो कुछ नहीं होगा, क्या सत्ता की पावर हो तो नहीं की पावर। और एक चीज मैं आप पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया होगा समागम में क्या करना है, तो क्या कुछ हम उसमें कुछ मेरे पॉइंट्स हैं, क्या हम सरकार को दबाव डालेंगे, कुछ अपनी मांगों को मनवाएंगे, तो वो थोड़ा स्पष्ट नहीं है। क्योंकि मेरा प्रोग्राम हो रहा है, अगर वहाँ इतने लोग आते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपने आरक्षण की मांग करनी चाहिए, क्योंकि मैं बता दूँ मैं सेकेंड नौकरी करता हूँ और आरक्षण में कितना नुकसान कायस्थ समाज ने किया है ये आप सब कुछ जानते हैं। आज की डेट की स्थिति यह आ गई है, कायस्थ समाज इतना कमजोर है, एक अफसर को चार्जशीट देनी है, अगर कायस्थ समाज का आदमी जंगल रहेगा उसको चार्जशीट दे देता है, लेकिन SC/ST का आदमी होगा चार्जशीट नहीं दे पाता, संभव नहीं है। वो उनके महामंत्री से पूछता है साहब आपके आदमी चार्जशीट दे देगा, अरे हर तेरी हिम्मत है तो चार्जशीट देगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कायस्थ समाज उतना ताकतवर नहीं बने जितना समाज में ताकत नहीं होगी, हसीब करते हुए प्रोग्राम बहुत होते हैं। आपकी इतनी समितियाँ 50 समितियाँ हैं, वो क्या प्रोग्राम रखती है, होली दिवाली दशहरा के अलावा कोई तीसरा चौथा कार्यक्रम करते हैं तो प्रोग्राम करते हैं। सर आप मैं बोलता हूँ, मैंने अपने जब प्रोग्राम किया था 15 में, मैंने कहा था 27% आरक्षण की मांग हम करेंगे, हम डेटा लिखेंगे मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। अरे लोगों ने मेरा विरोध किया,
सरकार ने हमको ओबीसी को भाई देखो जो हमारे इसमें टीचर थे आज वो ऊपर है। तो हम चाहते हैं जो हमारा समागम हो रहा है उसमें कुछ पॉइंट रखें जो सरकार को जवाब दें। चलिए बहुत अच्छी बात कहा आपने। और जो समर्थन होगा जो सहयोग होगा जो करेंगे। भाई आमोद श्रीवास्तव जी। आनंद जी ने प्रोग्राम रखा है समागम, तो उन समागम में जो पूरी भागीदारी करेंगे 75 जिलों में जितने भी जिले में है सब जगह मैं कार्यक्रम करूँगा। और उसमें एक बार हम लोग समागम कर रहे हैं तो उसमें एक हम लोग समागम जब करेंगे तो घर घूम करके हमारे आ रहे हैं आ जाते हैं, तो हमारा जो देश जो है उसमें इक्यावन सौ की बड़ी बड़ी वहाँ पर आज ये एक तरह से तैयारी करनी है हमको, उसके लिए करना है, प्रकाश डालना है सबको कि भाई ये कार्यक्रम करने का विचार आया है और ये है, और उसमें कुछ सुझाव हम मांग रहे हैं। वो धीरे धीरे भी बहुत चीजें होंगी। अभी आपको 20 बार आना पड़ेगा, मेरा बता जाएगा कि हम करना चाहते हैं। ठीक, इसी में जो सहयोग होगा हम बहुत करेंगे। अब भाई डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी पहले तो मैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय ही रहा इस तरीके की मीटिंग में, तो भाई सबसे ही शुरुआत हुई। आज ये मैं दूसरी बार इस तरीके के कार्यक्रम में आया हूँ। 2-4 कार्यक्रम में बचपन से लेके कार्यक्रम में गया हूँ, तो वहाँ जो मुझे पहले जो एक नोटिस किया 2 बिंदुओं की बात करूँ, हाँ तो उसमें मुझे 2 बातें लगी कि जहाँ पे मुझे लगा कि जो हमारा कायस्थ समाज है वो डिफोकस है। जैसे कि एक तो ये कि हम ब्राह्मण या क्षत्रियों की कई मंचों पे हम बुराई करते दिखाई दिए, तो ये हमारा एजेंडा नहीं है। हम बेसिकली अपनी प्रगति और अपने डेवलपमेंट के लिए उसी मंच पे इकट्ठा होते हैं, किसी दूसरे की बुराई के लिए नहीं इकट्ठा होते, और हमें उनसे कंपैरिजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कायस्थ मेरी समाज में मेरी समझ में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव कृति अगर है तो वो कायस्थ है। उसे किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय से कंपैरिजन करके करने की जरूरत नहीं। हम अपने आप में संपूर्ण है, हमें जो करना है वो हम कर लेंगे, पहली बात। दूसरा ये कि जो यूनिटी की बात है, हम यूनिटी का रोना हर कार्यक्रम में रोते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। होता क्या है कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। कायस्थ बेसिकली हमेशा बैकवर्ड हो रहा था, हमेशा आज से 10 साल 15 साल पहले चली जाइए इसको संपन्न है, तो जहाँ संपन्नता होती है लोगों की आवश्यकता नहीं महसूस होती। जब आवश्यकता नहीं महसूस हुई तो जुड़े नहीं। ब्राह्मण इसलिए जुड़ा भिक्षांकर भिक्षा मांगने जा रहा है घर का, जुड़ा क्योंकि उसको घर की आवश्यकता थी। ठाकुर इसलिए जुड़ा क्योंकि उसका सारा खेल बाहुबल पे था। हमें समय जब तक 20 लोग नहीं होंगे तब तक किसी के घर में गोली कैसे मारेगा, घर कैसे लूटेंगे, उसकी आवश्यकता थी वो जुड़ा। कायस्थ को आवश्यकता नहीं थी, दबाए टूट थे, तो नहीं। आज आवश्यकता क्रिएट हो रही है, आज मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो पहली बात तो यूनिटी का भी कोई मुद्दा नहीं है, दोनों का डिक्लेरेशन हमेशा रोना रोते ये कोई मुद्दा ही नहीं है, पहली बात। अब हम आ जाते हैं कि इसमें बहुत आगे चर्चा हो सकती है, बैंकों की चर्चा हो, बाद में इसमें चर्चा होती रहेगी जब कभी समय मिले। तीसरा ये है कि कायस्थ समाजों का जो कार्यक्रम है, इसमें मैं चूंकि भाई साहब ने थोड़ा आधा परिचय बताया था, मैं वैसे तो चीफ फार्मासिस्ट की पद पर केजीएमयू में हूँ, लेकिन बेसिकली मैं बाई बर्थ लेखक हूँ। मैनेजमेंट में मैंने पीएचडी किया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 4 पुस्तकें प्रकाशित हैं, 5वीं आने वाली है। और दुनिया की सारी पुस्तकें में 5वीं आने वाली है। रामचरितमानस के साथों अध्याय को मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से जोड़ी है, कॉपीराइट हो चुकी है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तो पहली बात तो ये है कि उस कार्यक्रम में अनिस्माइका का कोई कार्यक्रम है जो कि लेखक से जुड़ा हूँ, उसमें मेरा सहयोग रहेगा। बाकी किसी विषय पे जैसे जो है आप लोगों का जो है निर्देश होगा, मैं हमेशा साथ में चर्चा आगे बढ़नी चाहिए और पॉजिटिव दिशा पे आगे बढ़ रही है। हम अपने डेवलपमेंट पे बात करें और दूसरा एक सुझाव ये है कि जो इन्होंने बड़े भाई ने कहा, बड़ी अच्छी चीज कही कि हम लोग इस तरीके के बंद कमरे में तो मीटिंग कर लेंगे, पर इसकी उपयोगिता हमें इससे करनी पड़ेगी। जैसे कि जैसे भी समाज का उदय तब होता है जब बिल्कुल सबसे नीचे वाला तबका ला पाएंगे, जो हमारी टीम का सबसे नीचे वाला बंदा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। आर्थिक समस्या है, अर्थयुग है, अगर आपके पास ऐसा है तो आप सांसद विधायक सब बन जाएंगे ना। यूनिटी तो आप एक कर दीजिए, ठीक है। आपके पास 3 करोड़ रुपया है, आप आराम से ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे, आप आराम से सारे पद ले लेंगे। 5 करोड़ है, आप विधायक हो जाएंगे, 30 करोड़ है, सांसद हो जाएंगे। तो बेसिकली आप जो है आप अपनी टीम को पहले मजबूत करिए, अर्थ पे ध्यान दीजिए। अर्थ की व्यवस्था के लिए एक ऐसा सुझाव है जो मैंने यूएस में एक बार एक टीम को दिया था। हम लोग डेवलपमेंट बैंक पे काम कर रहे थे, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट दिया था UN6 को। UN6 में हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, मैं क्या, तो मैंने उनको सुझाव दिया था जब से डेवलपमेंट बैंक करेंगे तो जारे जितने भी सारे से कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी इनकम का 2%
स्किल डेवलपमेंट टाइम करें, जबकि किसी से जो है बच्चे को जरूरत पड़े वहाँ से फंड हो जाए, कैसा इंडस्ट्री लोन। तो इस तरीके का हम लोग कैरियर डेवलपमेंट टाइम बना सकते हैं, कैरियर डेवलपमेंट फंड जनरेट कर सकते हैं, जिसमें अपने क्या 2% ज़कात निकालते हैं मुझसे, इसलिए ज़कात के खर्च में हम 2% देना शुरू कर देंगे। 1% हम अपनी सारी आवश्यकताएं निकालने के बाद उससे जो भी हमारे बच्चों को जरूरत पड़े हम उसे 50,000 से लेकर 1,20,000 इंडस्ट्री लोन देना शुरू करें। इस तरीके की तमाम योजनाएं हो सकती हैं, इसमें काम किया जाए। आलोक भटनागर जी। जो कि समाज को जो भी हमारे सहयोग की जरूरत होती है उनके साथ हैं। हमारे बीच में हमारे प्रवक्ता भाई शेखर कुमार जी अपने ओजस्वी विचारों से पहले पानी पियो। पहले बोलते रहिए कि गुड।